मुरादाबाद की मानसरोवर कॉलोनी में एक घर में कैद कुत्तों से परेशान कॉलोनी वालों की नींद उड़ी हुई है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि मकान के अंदर बड़ी संख्या में दंपत्ति ने आवारा कुत्तों को पाल रखा है। कुत्तों की ठीक से देखभाल और समय पर खाना न मिलने के कारण वो रातों रात रोते हैं। कुत्तों के रोने की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि जिससे कॉलोनी के तमाम लोगों की नींद उड़ी रहती है। ठीक से वो सो नहीं पाते। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कुत्तों के रोने की आवाज़ों के चलते मरीज भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बीते दिनों पुलिस शिकायत कर दंपत्ति के मकान में से आवारा कुत्तों को निकलवा दिया गया था, लेकिन फिर दंपत्ति घर में कुत्तों को ले आए और फिर वही परेशानियां शुरू हो गई। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उनको कुत्ते पालने से कोई एतराज़ या आपत्ति नहीं है, लेकिन जानवर की सही से देखभाल होनी चाहिए, उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाए जिससे वो रात भर रोए ना। लेकिन दंपत्ति उन कुत्तों का ठीक से ध्यान नहीं रखते और ना ही कभी बाहर टहलाने निकालते हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि अगर लिमिटेड कुत्ते दंपत्ति के घर पाले जाएं तो उनका मेंटेनेंस ठीक से होगा। किसी भी कॉलोनी निवासी को कोई आपत्ति नहीं है। वहीं कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से ये समस्या हल करवाए जाने की मांग उठाई है। दिक्कत क्या है, इन्होंने जो है इस रेजिडेंशियल कॉलोनी में इतने कुत्ते पाल रखे हैं जो दिन रात परेशान करते हैं, सोने नहीं देते। और इनको मना किया है कि एक लिमिटेड दायरे में कुत्ते रखो, आपको रखना ही है पालते हैं। लेकिन ये किसी की समस्या नहीं। एक बार निकलवा भी दिए हैं, दोबारा से कुत्ते फिर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। फिर भौंकते हैं बुरी तरह, पूरी रात रोते हैं, सोने नहीं देते। हाँ, इसी घर में पलते हैं। मानसरोवर। अच्छा, तो कुत्ते पूरी कॉलोनी को नहीं सोने देते, समस्या ही समस्याएं हैं। और इनके हस्बैंड भी जो है किसी तरीके से तैयार नहीं है इस बात को सुनने को। उनको कई बार समझाया है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रही कोई बात। और ये कह रहे हैं कि हम तो कुत्तों को लाइसेंस लेंगे रेजिडेंशियल कॉलोनी में रखने के लिए। करीब 15-16 कुत्ते हैं, पूरी रात रोते हैं। एक भी कोई जिनसी कुत्ता नहीं है, सब ऐसे ही कुत्ते पाल लिए हैं जो आवारा घूमते हैं। नहीं, कोई नहीं करता शायद, ये तो वैसे ही पाल रख के इनको पता नहीं क्या शौक है। नरेंद्र जी, क्या मामला है ये कॉलोनी में? ये काफ़ी समय से ये यहाँ पर कुत्तों का पालन पोषण हो रहा था, परंतु पालन पोषण उचित तरीके से ना होने के कारण, भूखे प्यासे रहने के कारण कुत्ते हर समय रोते रहते थे। जिससे कि यहाँ जितने भी जो हमारे कॉलोनी में मरीज़ थे वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, स्वस्थ आदमी भी उससे परेशान थे। ये काफ़ी हम लोगों ने समस्त जो कॉलोनी निवासी हैं इन्होंने मिल के पुलिस कंप्लेन किया, और पुलिस ने जो है ये कहा कि भाई आप एक लिमिटेड मात्रा में कुत्ते पालें, और जो भी पालें उनको रजिस्टर्ड ज़रूर करा लें। इनका कोई भी कुत्ता जो है रजिस्टर्ड नहीं था उस समय तक। अब कुछ समझौते के अनुसार ये हुआ कि भाई 2 कुत्ते आप पाल लीजिए, परंतु चूँकि ये कभी घर से बाहर उन कुत्तों को नहीं ले जाते हैं, तो ये हमें अभी एक्चुअल संख्या का नहीं पता कि उसके बाद फिर ये कितने कुत्ते वापस लाए हैं। पर लाए हैं और उनका वही क्रम फिर रोना धोना है कि आप पालन पोषण अगर कर रहे हैं पर किसी कॉलोनी वासियों को उससे परेशानी होगी, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लोग कॉलोनी वासी, बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, मरीज भी रहते हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। मांगे ये है कि अगर पालन पोषण सही ढंग से होगा, उचित व्यवस्था खान पीन की इनकी बनी रहेगी, टहलने की बनी रहेगी, इनके साथ क्रूलिटी नहीं होगी, तो हाँ, तो ये जो है कुत्ते रोएंगे भी नहीं। भाई रोता क्यों है कुत्ता? उसको अगर उचित हम खाना पीना नहीं देंगे तभी रोएगा वो, या उसको मारे पीटेंगे या कोई अन्य क्रिया करेंगे तभी वो रोएगा। तो ये रो क्यों रहे हैं, इस पे एक विचार इनको भी करना है कि हमें अगर पालन पोषण लिमिटेड में भी करना है तो भी उनका उचित देखभाल बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये क्रूलिटी में आता है।